नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं और आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कृषि और खेतीहर समाज। तो इस चैप्टर का जो है ये क्लास जो है 9th का कर रहे हैं और ये जो रहा आपका 8वां चैप्टर। आपने 7 तक चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपके बने गए हैं गोल क्रैक क्लासेस में, वहाँ पर देख लीजिए। सर किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, किसका MCQ है? तो ये MCQ जो है क्लास 9th क्लास का है और आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में 9th और 10th का ही सिलेबस पढ़ना है तथा जो बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं जिनका हिस्ट्री है उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9-10 में जो टीचर बनने वाले हैं हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनको लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा की तो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसको देख लेंगे। तो 9-10 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरोगा में भी, तो इसका भी महत्वपूर्ण ज्ञान होगा। और जो बच्चे 9 क्लास के भी हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 9 क्लास में हैं, 10वां क्लास में जाएँ तो वो भी देख रख सकते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 8वां क्वेश्चन जो है, और मैं होमवर्क सीरीज चला रहा हूँ। होमवर्क सीरीज का मतलब सर, होमवर्क सीरीज का मतलब होता है कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये किताब चैप्टर पढ़ के आना है। जैसे 8वां चैप्टर हमने दिया था कल कि आपको पढ़ के आना है, आपने पढ़ लिया होगा तो ये MCQ लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ये MCQ कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि दलहन फसल वाले पौधों की जड़ों की गांठ में पाया जाता है। जो जड़ होते हैं पौधे के उनके गांठ में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। याद रखिएगा कि जड़ के जो गांठ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। और दलहन फसल की बात करेंगे तो दलहन फसल में जैसे आप दाल में देखेंगे तो अरहर, मसूर, मूंग, ये सब दलहन फसल होती हैं और इसमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और भारत में प्रथम स्थान पर दलहन फसल में, दलहन उत्पादन में जो प्रथम राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। यानी जो शाही लीची होता है बिहार में कहाँ होते हैं? तो बिहार की बात करें तो बिहार में जानते हैं कि 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। 38 ज़िलों में से जो कौन सा ज़िला ऐसा है मुख्यतः जहाँ पर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो 38 ज़िलों में से हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। और सांस्कृतिक राजधानी भी बिहार की कही जाती है मुजफ्फरपुर को। कौन सी राजधानी? सांस्कृतिक राजधानी भी बिहार की कही जाती है मुजफ्फरपुर को, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं ना? ये देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन लिखा है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था? जो कृषि होती है, कृषि का मतलब खेती, खेती की शुरुआत कौन से काल में हुई थी? क्या पूर्व पाषाण काल में युग में हुआ था? क्या उत्तर पाषाण काल में हुआ था? या नव पाषाण काल में हुआ था? या धातु जो होते थे धातु प्रयस्त युग में हुआ था? तो आप भली भांति जानते हैं कि कृषि की शुरुआत होती है जो नव पाषाण काल में होती है। कौन से पाषाण काल में? नव पाषाण काल में होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो कहता है कि जो गाड़ी के जो चक्का होता है, पहिया बनना कौन से काल में शुरू हो जाता है? तो नव पाषाण काल में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका मैं PDF भी दूंगा भाई, PDF भी दूंगा। आप जो पढ़ा रहे हैं ना इसका PDF आपको मिल जाएगा। सर कहाँ मिलेगा सर? तो हमने बताया कि
461850 पर। इस पे जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा बिहार पुलिस में। अगर 10 क्लास के हैं तो 9 क्लास के हैं तो 9 क्लास में जोड़ दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। और अन्य PDF चाहिए, जैसे बिहार दरोगा के लिए PDF चाहिए या BPSC के लिए PDF चाहिए, तो आप हम पर कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हम पैसा नहीं ले रहे हैं, सब फ्री ही चल रहा है। फ्री 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 का मतलब अच्छे से बढ़िया से पढ़िए, आप तैयारी अच्छा करें और एक बार अपना नौकरी ले लें, उसके बाद हमसे कहें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन में लिखा है कि जूते हुए, जूते का मतलब जो खेत होता है ना, तो जुताई किए हुए खेत के प्रमाण हड़प्पाई स्थल से मिले हैं। तो कौन से स्थल से जो है खेत में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, आप भली भांति जानते हैं कि ये मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और याद रखेंगे, और कालीबंगा यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कौन से हैं? राजस्थान में। इस बात को भी याद रखेंगे। और काली रंग की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली थी। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ये जो है रावी नदी के किनारे है। कौन से, किसके किनारे हैं? रावी नदी के किनारे हैं। और हड़प्पा की बात करेंगे कि हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई जो हुई थी, सर जॉन मार्शल का नाम जानते हैं, जो पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। तो उनको भी याद रखिएगा कि पुरातत्व के जनक जो होते हैं सर जॉन मार्शल। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो हड़प्पा की खुदाई करता थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? उनका पूरा नाम था दयाराम साहनी। और हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने खुदाई करवाई थी 1922 ईस्वी में। हम ज़्यादा बता दिए, आपको टेंशन ना होना चाहिए। आप ईयरफोन लगा कर आराम से सुनने का प्रयास कीजिएगा। और ये चुनौदरों की बात करेंगे तो यहाँ पर लिपस्टिक देखे हैं ना भैया, जो लगाती हैं औरत लोग, वहाँ से यह प्रमाण मिले हैं। सौंदर्य प्रसारण का जो प्रमाण मिला है चुनौदरों से मिला है। और ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में अभी है। ठीक है, सिंध प्रदेश में ही है। अब देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा किताब में लिखा गया। किताब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो टेंशन में होंगे। देखिए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना चाहें समझ सकते हैं। लिखा है कि बिहार में वर्ष में कितनी फसल उगाई जाती है? तो बिहार में जो हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, ये 4 फसलें होती है। कितनी फसलें? 4 फसलें के रूप में देखी जाती हैं। अब फसल की बात करेंगे, जैसे कुछ एक खाद्यान्न फसलें होती हैं। खाद्यान्न का फसलें मतलब जो खाने वाली फसलें होती हैं, उसे खाद्यान्न फसल कहे जाते हैं। खाद्यान्न फसल में आपके होते हैं चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं, मक्का होते हैं, दाल होते हैं, ये खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नगदी फसल कौन है और कौन नहीं है? तो नगदी फसल में आप देखिएगा, याद रखिएगा कि गन्ना का नाम सुने होंगे। गन्ना जो चीनी बनता है, गन्ना। आलू जो है नगदी फसल है। तम्बाकू जो है नगदी फसल है। तिलहन जो है नगदी फसल है। जूट जो है नगदी फसल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा ये, और आगे बढ़ जाइएगा, बिना देरी के आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो बिहार की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये बिहार हमने राज्य बना दिया। ये प्यारा सा बिहार राज्य है। ठीक है, ये बिहार है। और बिहार के बीचों बीच जो नदी गुजरती है, इसका नाम है गंगा नदी। तो आप सारण जिला का नाम सुने होंगे। तो सारण जिला में, आप सारण जिला के मधौरा में, कहाँ? सारण जिला के मधौरा में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। तो सारण जिला को आप लगा लीजिएगा। और पहली बार कब हुई थी बिहार में? तो याद रखिएगा, चीनी मिल की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 9 क्लास में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अभी जो है बिहार में जो है 12 चीनी मिल जो है लगभग चालू हैं। याद रखिएगा, टोटल जो है लगभग 19 संख्या
है, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बिहार में सबसे बड़ा ज़िला जो है वह पश्चिमी चंपारण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाजीपुर केला के लिए जानबे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें लगाइएगा कौन सा, तो सारण जिला, जिस पर पहली बार चीनी मिल की स्थापना हुई थी, कब, 1904 ईस्वी में। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा डिस्कशन सर करवा रहे हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी देख लीजिए, कम कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। लिखा है कि भारत में हरित क्रांति के, ठीक है, हरित क्रांति किस दशक में हुई। तो भारत में जो हरित क्रांति है, पहले जानिए कि हरित क्रांति होता क्या है भाई। हरित क्रांति का मतलब कि जो पहले फसल कम हो रही थी, अब वृद्धि हो गई फसल में, जो कीटनाशक दवाई, खेती करने की विधि तकनीकी में जो वृद्धि हो गई, और एकाएक जो है पहले हर साल जो होता था दो मन ही अनाज होता था, लेकिन जब तकनीकी का विकास हुआ तो 2 बोरा के बदलब उसी ज़मीन में 4 बोरा अनाज हो गए। तो यह क्या हो गई, फसल में क्रांति देखने को मिली। और कौन से दशक में मिली थी, तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि लगभग 1960 ईस्वी की बात करेंगे तो 1960 के दशक में यह जो है हरित क्रांति देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। और हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन को कहे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप देखिएगा तो 1968 ईस्वी में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या करना है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति के किस दशक में शुरू हुई थी, तो 1960 के दशक में। कोई दशक का मतलब सर नहीं समझ में आया, तो आप जानते हैं एक बरस कहते हैं 365 दिन को एक बरस कहा जाता है, तो और 10 बरस को एक दशक कहा जाता है। इसी तरीके से 100 बरस को एक शताब्दी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाइएगा बिना देरी के। एकदम सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन समझ में बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर लिखा है कि रबी फसल की बुआई होती है। पहले जानिए कि रबी फसल में कौन कौन सी फसल होती है। 2 अक्षर का नाम है रबी, रबी तो 2 अक्षर का नाम है, जैसे गेहूँ, ये भी 2 अक्षर का नाम है। तो रबी फसल में गेहूं के समय क्या क्या रोपे जाते हैं, तो आप जानबे करते हैं गेहूं के समय में तोरी, आपके मटर, ये सब जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और ये कब रोपे जाते हैं, तो अक्टूबर से नवंबर के समय में, ठीक है। और जब खरीफ फसल की बात हो जाएगी, खरीफ 3 अक्षर के हैं, तो याद रखिएगा कि चावल कितने अक्षर के हैं, चावल भी ये भी 3 अक्षर के होंगे। तो जब भी याद रखिए कि खरीफ का मतलब होता है चावल, यानी खरीफ फसल में चावल उगाए जाते हैं। और रबी फसल में क्या होते हैं, गेहूं। तो गेहूं के समय याद रखिएगा कि तोरी बोए जाते हैं, मटर बोए जाते हैं, चना बोए जाते हैं, ये सब बोए जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिएगा रबी फसल में धान होती है, धान की खेती होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धान कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं ना, नहीं होनी चाहिए भाई। एकदम सुंदर क्वेश्चन की बात करते हैं, याद हो गया ना भाई। कब रबी फसल, तो कब बुआई होती है, अक्टूबर से नवंबर में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ लिखा है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, दजला जो है फरात घाटी में हुई थी, लगभग ईरान के क्षेत्रों में हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और मस्त क्वेश्चन है, लिखा है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है। तो केला कहाँ होता है भैया, तो अभी हम तुरंत पता है कि केला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर में जो है केला के जो लिए प्रसिद्ध है, जो नवगछिया जो क्षेत्र में केला जो है मुख्यतः पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिना देरी के आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से रेसादार फसल कौन सी है। तो रेसादार का मतलब जो खाते हैं तो रेसा निकलता है, तो रेसा जो दार फसल
फसल जो है, फसल पूछ रहा है, फल नहीं पूछ रहा है भैया, फसल पूछ रहा है। तो रेशादार जो फसल है ये कपास है, जिससे जो है कपड़ा बनाया जाता है, जूट के बोरे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आम तो होगा नहीं, लीची तो होगा नहीं, धान तो होगा नहीं, इससे तो बनाए नहीं जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? कपास से। तो ये रेशेदार फसल है, फल नहीं है, फसल है भैया। तो डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाइए एकदम सुंदर क्वेश्चन की और मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी का मतलब आप जानबे करते हैं, रबी फसल को ही अगहनी फसल कहते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आप हिंदी में आप याद करते हैं, आप याद कीजिएगा, जो पहले के लोग होते थे याद करते थे अगहन, पूस, माघ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, ऐसे याद करते थे 12 महीने का। और आप लोग इंग्लिश में याद किए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि अगहनी फसल को रबी फसल कहा जाता है, और रबी जो होता है धान के समय होता है, यानी चावल के समय। तो ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा बिना देरी के। आगे बढ़ जाइए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। बहुत ही कम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही लगेगा समय। लिखा है कि मेसोपोटामिया में, जो मेसोपोटामिया जो है उसमें मजदूरी में क्या दिया जाता था? जो मेसोपोटामिया के जो मजदूर होते थे उनको मजदूरी में क्या दिया जाता था? तो जौ दिया जाता था। क्या दिया जाता था भैया? जौ दिया जाता था। जो मेसोपोटामिया के लोग मजदूरी करते थे उनके मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था। पढ़ लीजिएगा किताब को। तो ऑप्शन बी को लगा लीजिएगा बिना देरी के। हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है भाई। भागिए मत, जाने वाले को जाने दीजिए, क्योंकि उनको जाना ही जाना है। तो जाइए भाई, आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले मस्त से देखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और साथ में पेपर पेन के साथ लिखने का भी प्रयास कर लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हमने बताया कि जो जलाशय के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा में मिले हैं। कहाँ मिला है? धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में। तो बी को लगा लीजिएगा। और इस बात को, ये कहाँ है? तो गुजरात में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लोथल जो है ये भी याद रखिएगा भैया, कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। पूछा गया कि हड़प्पा के बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल थे। रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। और हड़प्पा बतैबे की हैं कि इसकी जो खुदाई हुई थी कब? 1921 ईस्वी में। और किसने कराया था? दयाराम साहनी ने। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की कटोरी कही जाती है? अमेरिका के किस क्षेत्र को जो विश्व की रोटी की कटोरी कही जाती है? तो यह भली भांति जानते हैं कि पेरियार का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर गेहूं उगाया जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं और मस्त क्वेश्चन की ओर। और ये रहा 16वां क्वेश्चन, देखते जाइए। लिखा है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? जो सामूहिक खेती का प्रचलन है वो भली भांति जानते हैं कि भारत में सामूहिक खेती नहीं होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भारत कहीं पर होगा। देखिए डी ऑप्शन में है, तो डी को आप लगा लीजिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि राजकीय कृषि कहाँ होती है? जो राजकीय कृषि हो वह कहाँ होती है? तो ये भली भांति जानते हैं राजकीय कृषि जो होती है, राज्य के लिए जो कृषि होता है रूस में। और रूस की राजधानी मास्को है, याद रखिएगा। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। और पाकिस्तान की राजधानी भली भांति जानते हैं कहाँ है जी भैया? आप कमेंट करके बताइए। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो ये काठमांडू है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नहीं पता है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि गर्म फसल की खेती किस ऋतु में होती है? तो ग से गर्म और ग से ग्रीष्म, यानी ग्रीष्म ऋतु में होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा 20वां क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो अभी तुरंत बताए हैं, अभी तो तुरंत बताएं भैया धान होगा, ये तो बताइए दिए हैं। और एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो आप भली भांति जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? तो जो बिहार आप देखिएगा, तो बिहार में जो चाय की जो खेती हुई वह सबसे पहले कहाँ होती है?
किस ज़िले में होती है, तो आप किशनगंज यहाँ पर देखिएगा, किशनगंज में होती है। और किशनगंज में भी कहाँ, तो किशनगंज के ठाकुरगंज जो है ज़िला है वहीं पर होती है। तो ऑप्शन आप लगा लीजिए, किशनगंज में ठाकुर जो जगह है, ठाकुर, तो वहीं पर चाय की ज़्यादा खेती होती है बिहार में, बिहार की बात हो रही है। और अगर भारत में पूछा जाएगा तो असम में, याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम 23वां क्वेश्चन। बहुत 3 और क्वेश्चन ही है जी, घबराइए मत। लिखा है कि औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोस नहीं कटोरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार को जो है ये क्या कहा जाता था, कटोरा। तो याद रखिएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी नहीं है यहाँ पर, देखिए भैया सी, तो यहाँ पर बी लिखा जाएगा और यहाँ पर सी, तो ये बी को लगा लीजिएगा, अपना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला राइट होगा, बिहार को कहा जाता है। और ये रहा 24वां क्वेश्चन। और ये तो अभी आपको बताए हैं कि रेशेदार फसल कौन सी है, तो कपास से दोबारा आ गया है। और ये रहा अगहनी, ये भी हम आपको बताए हैं कि अगहनी फसल चुनी है। तो अगहनी को क्या कहते हैं, रबी फसल के नाम से जाना जाता है। रबी मतलब चावल, ए को लगा लीजिएगा भैया, कोई दीना देरी के। और ये रहा 26वां लास्ट क्वेश्चन। लिखा है कि बिहार में गन्ने की खेती सबसे कम कहाँ होती है। अगर ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप लगा लीजिएगा पश्चिमी चंपारण, अगर कम पूछ रहा है तो कहाँ लगाइएगा, सहरसा में सबसे कम मात्रा में किसकी खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। तो डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। अगर ज़्यादा पूछागा तो आप लगा दीजिएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग पूरा क्वेश्चन को 8वां जो चैप्टर था आपको समाप्त कर लिए। और फिर मिलेंगे कल 9वें चैप्टर के साथ। अपना एक चैप्टर कर रहे हैं, आगे चलकर हम 2 चैप्टर भी करने का प्रयास करेंगे। और पूरा आप लिखिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।